ये बयान, ये निंदा इसलिए आई क्योंकि निंदाओं का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि ये तय है कि भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों पर ब्रेक लगेगा तो मालदीव की तिजोरी में माल नहीं बचेगा। लेकिन क्या भारत और मालदीव के बीच इस रार के पीछे कहानी सिर्फ इतनी है जितनी दिखाई दे रही है? क्या विवाद के पीछे लक्षद्वीप का ताजा चैप्टर है, या फिर लक्षद्वीप सिर्फ बहाना था जिसके जरिए दबी हुई कड़वाहट सामने आई? 17 नवंबर 2018 आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें करीब 5 साल पहले की हैं, जब 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने मालदीव के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। शपथ समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं, जो मेहमान बनकर शामिल हुए थे। मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहा। शपथ समारोह के ठीक 1 महीने बाद ही मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति सोलेह अपने पहले औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भारत आए थे। जून 2019 में पीएम मोदी मालदीव पहुंचे तो पूर्व राष्ट्रपति सोलेह ने उनका गले लगाकर स्वागत किया था। सोलेह जब तक मालदीव की सत्ता में रहे तब तक भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में गर्मजोशी देखी जाती रही। भारत और मालदीव के संबंध इतने मजबूत रहे हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति पहला दौरा भारत का ही करते थे। हमारे दोनों देशों को हिंद महासागर की लहरों ने हजारों साल से घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों में बांधा है। भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है और मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। लेकिन मोहम्मद मुइज्जू के मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद कहानी बिल्कुल बदल गई है। रविवार देर रात मोहम्मद मुइज्जू अपनी पत्नी के साथ 1 हफ्ते के लिए चीन रवाना हो गए, जबकि राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले वो तुर्की के दौरे पर गए थे। और ये है मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जो चीन के करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि मोहम्मद मुइज्जू इंडिया आउट का नारा देकर मालदीव की सत्ता में आए थे। दरअसल मुइज्जू ने मालदीव में कथित भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया था। मालदीव की नई सरकार को लगता है कि उनके देश में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी उनकी संप्रभुता के लिए खतरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद मुइज्जू के इंडिया आउट कैंपेन के पीछे चीन का हाथ था और कैंपेन की फंडिंग के लिए चीन ने बाकायदा मदद भी की थी। मालदीव्स के राष्ट्रपति उन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है जो शुरू हुआ था उनके इलेक्शन से पहले, और उनके अनुसार कि जितना वो एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे शायद उतना ही उनकी पॉपुलैरिटी मालदीव्स में बढ़ेगी। पर वक्त बताएगा कि क्या उनका ये अनुमान ठीक था या वो मालदीव्स को एक ऐसे मोड़ पे ले जा रहे हैं जिसमें मालदीव्स का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नुकसान बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक सोसाइटी में वो डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।